और आपको सीधे लिए चलते हैं पीसीसी, जहां पर पूर्व सीएम वर्कतुल्लाह की जयंती मनाई जा रही है और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अशोक गहलोत मौजूद हैं। खुद कह रहा है पत्रकारों को, अरे तुम बात करते 100 की 1000 रेप तो हो चुके हो, ऐसे ही कुछ भाषा वो बोले थे। क्या बोले वो? मुख्यमंत्री बोल रहा है मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा है। नंगा करके और तो घुमाया गया वहां पर, क्या नहीं हुआ। ऐसे राहुल गांधी 2 बार चले गए वहां पर जो विपक्ष में थे। तो प्रधानमंत्री को वहां जाना ही चाहिए, पूरा देश को पूछ रहा है। सर उन्होंने ये भी कहा है कि अमित शाह जी ने कि धनखड़ साहब को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया था। अमित शाह जी ने कहा, देखिए ऐसा तो उदाहरण आपको कहीं पहला मिला हुआ देश में, दुनिया के अंदर, दुनिया में मेरे कहा थे जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि कोई इतने बड़े पद में रहे। उपराष्ट्रपति किसे कहते हैं? देश का उपराष्ट्रपति। वो देश का उपराष्ट्रपति शाम को 5 बजे तक काम कर रहा है, मीटिंग ले रहा है और 8 बजे लगभग वो इस्तीफा दे रहा है और बिल्कुल सीधे गायब हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति भवन में है नहीं, पता नहीं किसी से मिल नहीं रहे हैं। तो कोई ऐसा कारण हुआ होगा जिसके कारण नौबत आई है। एक मंत्री इस्तीफा देता है तो हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में कई बार स्पष्टीकरण लिया जाता है क्या कारण रहा। और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया तो कोई स्पष्टीकरण नहीं है, ना उनकी तरफ से ना सरकार की तरफ से। अब बीमापुरी कर रहे हैं, इतने दिन से वो बाहर आ नहीं रहे हैं। पूरा देश पूछ रहा है वो है कहाँ पर, चिंतित है। पूरी दुनिया में एक उदाहरण अलग बन रहा है। तो उसकी बदनामी से बचने के लिए अमित शाह जी ने ये जो नया जुमला बोला है कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, तो क्या तो आप गए कोई मिलने के लिए उनसे? कोई मंत्री को भेजा आपने? पीएम नहीं गए, गृह मंत्री नहीं गए, कोई तो जाता। उनका एक डिप्टी मिनिस्टर गया था, राज्य मंत्री गया था, तो गृह मंत्री के लिए आपकी तबीयत कैसे? पूछा किसी ने? जब पूछा ही नहीं किसी ने तो ये आप इस प्रकार लोगों को भ्रमित कर रहे हो, देशवासियों को। लोग भ्रमित होने वाले नहीं है, पूरा देश पूछ रहा है हमारा उपराष्ट्रपति था, अचानक वो गायब कैसे हो गया? पूछना पूरा मुल्क को। ये दबाव में है, इसलिए इन्होंने नया सबों को छोड़ा है। वो तो स्वास्थ्य ठीक नहीं थी, इस्तीफा दिया है, इसलिए वो घर पर ही है। ये भी बोल रहे हैं कि सुदर्शन रेड्डी ने जो आदिवासी थे उनके आत्मरक्षा का कानून खत्म कर दिया था, तो इस वजह से नक्सलवाद चला। तो आपके उपराष्ट्रपति सुदर्शन रेड्डी के बारे में अमित शाह ने कहा कि उन्होंने आदिवासियों का कानून खत्म किया, वो नक्सलवाद में जुड़े। तो यार धनखड़ साहब चल रहे थे, उनका नहीं आ गया, वो भी घर में नहीं हुआ है। राजस्थान का उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब है, हमारे यहाँ के पूरा राजस्थान चिंतित है। वो चिंता तुम भी करो, अब तुम नहीं बात लेके आगे, ये तो निपटते रहेंगे चुनाव चलता रहे जब तक। मेन बात करो धनखड़ साहब का है, और धनखड़ साहब को कब प्रकट करोगे? हम जाके मिलना चाहते, मैं मिलना चाहता, मैंने टेलीफोन किए 2-3 बार, मैंने नहीं किए, कई नेताओं ने टेलीफोन किए जो उनको जानते, हमारे अच्छे संबंध रहे उनसे। कभी सुबह को सुनना था पढ़ता हूँ, वो क्या मैंने कई फोन किया थे, मेरे अच्छे मित्र थे, कोई जवाब नहीं आ रहा है। क्या चिंता नहीं होनी चाहिए देश को, और प्रदेश वाले को ज्यादा चिंता होनी चाहिए। सर ये पचपत्रा रिफाइनरी है कहाँ सर, समझ में नहीं आ रहा है। केंद्रीय मंत्री भी केंद्रीय मंत्री बोल रहे थे। जब हमने इसका शिलान्यास करवाया, सोनिया गांधी जी आई थी, मेरे को मोदी जी आए थे मंत्री, मुझे बहुत दुख होता है हमारी सब योजनाओं को जब सरकार जाती है ये बंद कर देती है। बंद करते ही चाहे वो गरीब की हो, मजदूर की हो, किसान की हो, हमारी योजना बंद होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो तकलीफ आता किसान, मजदूर, गरीब। आज एक रिफाइनरी उस पर जब किया करवाया तब अगर
ये काम चलता तो 5 साल से पूरा हो जाता। ये बात 13 की है, 12 साल की है। और वो 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट हुआ, कहाँ तो 38,000 करोड़ का, कहाँ 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट। कोई जवाब है इनके पास में? खाली एक फॉर्मेलिटी करने गए हैं। उसे जब प्रधानमंत्री बुला रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता, किसी को बुलाओ, काम तो पूरा करके दिखाओ। और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स साथ में उसके जनता का एजुकेट नहीं करो नौजवानों को। भाई पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ में आपकी हमारी जो ये विभाग है ये आपको गाइड करेगा वहाँ क्या क्या उद्योग लग सकता है, लघु उद्योग लग सकता है, पेट्रोकेमिकल का प्लास्टिक आधारित सैकड़ों तरह के उद्योग लग सकते हैं, कोई बताने की क्या नहीं है। और गुजरात में भी लगा हुआ ये, हमारे लोगों को अनुभव है, वो आएंगे यहाँ पर। कोई भी जा सकता है हिंदुस्तान के अंदर, कोई ऐतराज नहीं कर सकता, पर हमारे लोगों को तो काम मिल सकता है ना, कोई गाइड करने वाला है इनको। एक्वायर कर लिया हमने जमीन रिपो के माध्यम से हमारे वक्त में, आगे काम कोई बताने वाला नहीं है राजस्थान के अंदर। कई नौजवान पढ़ते होंगे कॉलेज के अंदर कि मुझे पढ़ने के बाद में काम करना है, उद्योग लगाना चाहता है, बताने वाला है। हालात बड़े गंभीर है राजस्थान के अंदर। ये कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी को कौन समझा, कौन समझा। मैंने कहा जोधपुर के अंदर पता नहीं उनके एडवाइजर कौन है, एक लड़का मर गया उनके खुद के प्रोग्राम आ रहा था, लोकेश दास उनके प्रोग्राम 15 अगस्त का प्रोग्राम, मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि, उनके प्रोग्राम को जाए और रास्ता मरता है तो उसके लिए तो अलग तरह की समझता होनी चाहिए। उनके परिवार से मिल लेते, वो मिलना चाहते थे, डेलीगेट मिलना चाहता था, आप दूसरे रास्ते से ले गए आप एयरपोर्ट, किसी के साथ कार्रवाई करें उन्होंने, तुमने मुझे मिलकर क्यों दिया। जिला पैसे वही कार्रवाई हुई वहाँ पर कि 15 लड़के बेहोश हो गए वहाँ स्टेडियम के अंदर, नारेबाजी हुई मुख्यमंत्री के खिलाफ में, हमें अच्छा नहीं लगा। अब 15 अगस्त 26 जनवरी को नारेबाजी हो स्टेडियम के बाहर, क्या आप एंट्री नहीं दे रहे लोगों को? अरे हम तो यहाँ देखते थे कि वहाँ भरता नहीं था स्टेडियम में, एसएमएस के अंदर दुख होता था यार कि मैंने ही करना ये पैसा से इनको स्कूल कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, बच्चों में भी जाते थे पैदल। तो क्या उनको नहीं चाहिए था कि भाई अंदर जाने का बंद क्यों कर दिया गेट, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पूरा बड़ा स्टेडियम हमारा है वहाँ पर, ये तमाम बातें वहाँ हुई है। तो क्या बात निकाली जाकर के इन्होंने जोधपुर में बंदा के मना करके कोई विकास करते वहाँ पर, कायाकल्प करते जोधपुर की, कोई घोषणाएं करते, वो तो कुछ हुई नहीं है। खाली जाके भाई कि जयपुर ने हमें वहाँ मना, जैसे वसुंधरा करती थी नकल कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, कुछ नहीं कर रहे। अगली बार को भरतपुर में कर जिला सर सीएम साहब आज सभी जल्दी करके बाद पता नहीं क्या आज बघेला जी सभी सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं अगले 2 दिन तक, लेकिन बाकी सांसद कोई भी केवल बीजेपी के सांसदों से ही फीडबैक ले रहे हैं। प्रत्याशी हैं बीजेपी के, एमएलए हैं, कांग्रेस के सांसदों को नहीं बुलाया। सब यार उपराष्ट्रपति चुनाव है, उपराष्ट्रपति का हो सकता है कि उसके कारण मिल रहे होंगे, एक प्रोग्राम हो जाए इनका करता है। सांसद तो बाकी लोगों की है, कह तो दिया, अगर विकास के दृष्टिकोण होता सबको बुलाते हो, अगर खाली बीजेपी सांसद बुला रहे होंगे तो उनका लगेगा मार, उनको बुला रहे होंगे, उन्हें पता नहीं। आरएसएस का इलाज को लेके आरएसएस का इलाज लोगों को प्रॉपर नहीं मिल रहा। अब सरकार कौन समझे आ रही, सारी मेडिकल इंस्टीट्यूट कमजोर कर दिया। हमारे जो 25 लाख का जमा तो इन्वेस्टर हुए 5 लाख हो। आप किसी को पूछो, आप यहाँ खड़े हो ना, आप मैंने देखा लोगों ने मालूम नहीं हो तो भी 25 लाख वाला रहेंगे 5 लाख की, जबकि 25 लाख की आज भी है। क्या क्यों करते भाई, इतना टेम्पो बिगाड़ दिया कि ना तो उसका संज्ञान ले रहे हैं लाए करने वाले, ना जनता बिगड़ जाके वो कह सकती है अधिकार के साथ में ऐसा माहौल बिगाड़ दिया। कोई बात किसी आज इसकी तरफ इतनी शानदार योजना है बुजुर्गों के लिए, पेंशनधारियों के लिए, उसको इन्होंने पेमेंट नहीं करे उनको प्राइवेट वालों को। और हाँ, अगर बेईमानी हुई है कहीं पर
कार्रवाई करो, बंद कर दो स्कीम को, कुछ भी करो, स्कीम चालू रहनी चाहिए। सर बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार में राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो लालटेन के भरोसे है, क्योंकि पिछले 30 साल में कांग्रेस ने अपना वजूद बिहार में नहीं बनाया। आरोप कह रहा है बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया। बीजेपी को उनको क्या जवाब देते थे? बीजेपी और क्या कहे? कहेंगे बहुत शानदार यात्रा निकल रही है, राहुल गांधी कमाल कर रहा है, नए रुख उभर के आया है और इश्यू बना दिया है वोट चोरी का। ये कोई कम बात है क्या? मैं चाहता हूँ देश हित के अंदर डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए ये जो राहुल गांधी इश्यू बनाया है, इसको गांव-गांव करते ले आना चाहिए सभी पार्टियों, चाहे वो कोई पार्टी, बल्कि बीजेपी भी क्यों नहीं हो। एक ऐसा इश्यू है जहाँ हर बार वोटर्स को मतदाताओं को शिकायत होती है, मेरा नाम कर दिया, ये लोग बेचारे फिर जाते कभी इस बूथ पर या नाम उस बूथ पर उस बूथ पर जाते रहते हैं। कितनी तकलीफ आती है। वन फॉर ऑल ऐसी लिस्ट बन जाए पक्की, ऐसी लिस्ट बन जाए कि कोई भी आदमी, क्योंकि आप जानते हो लोग हैबिट नहीं होती है मेरा नाम है या कट गया, उस लापरवाही के अंदर नाम काट देते हैं, जोड़ देते हैं। इलेक्शन कमीशन में जो बैठे होते हैं लोग कई बार मिलीभगत करते हैं, कई लोग ले जाते हैं, कई लोग RSS के भी होते हैं, उनका काम ही है काटना और जोड़ना। हमारे कांग्रेस वाले काम करते नहीं है, हमारी कमजोरी है तो ना करना चाहिए कि आप गलत नाम जोड़ दो या निकाल दो, अच्छी बात भी नहीं है। तो ये जो स्थिति है ये बहुत अच्छी नहीं है। ये जो इशू बना है पहली बार, मैं चाहूँगा लॉजिकल कॉन्क्लूजन तक इसको अंतिम चरण तक ले जाए देशवासी, जिससे कि हमेशा के लिए कम से कम ये जो वोटों की चोरी की बात हो रही है, फर्जी वोटिंग बात हो रही है, EVM की बात हो रही है, तमाम मामले जो है ये सरकार पैदा कर चुका देश के अंदर EVM को लेकर। तो मैं चाहूँगा इससे निपटना चाहिए फॉर ऑल। प्रभा ठाकुर जी हमारे मेंबर पार्लियामेंट रही है, उसने तो हमारे अध्यक्ष जी को 30 ग्राम सोना के अपना आभूषण जाके दे दिए कि आप भी राहुल गांधी को पहुंचाइए, राहुल गांधी को EVM को लेके और जो आशंका हो रही है उसको लेके यात्रा शुरू करे वोट चोरी को लेके। ये उस लेडी ने 30 माननीय पूर्व सांसद 30 ग्राम 300 ग्राम 300 ग्राम सोना देना बहुत बड़ी बात। दे दिए, अपना आभूषण दे दिए। मेरे पास फोटो आई थी और सर अध्यक्ष जी ने मेरे ख्याल के वहाँ अजय माकन जी को सौंप दिया, मैंने सुना है। तो आप बताइए जो एक महिला सांसद रही 2-3 बार, वो कह रही देश में अभियान चलना चाहिए कि वोटर लिस्ट की दुरुस्ती के लिए और EVM के लिए। EVM जब तो शक है, तो जो ऐसी भावना में उतर आए लोग उनकी आवाज बनना चाहिए, आवाज बनना चाहिए।